हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 25 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमने समझा था पिछली वर्कशीट में कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। देखो, पुरुषवाचक में क्या होगा, जिसमें कि जैसे कि मेरा, जो बोलने वाला है उसका बोध होता है। निश्चयवाचक में कोई निश्चित बात की गई हो। अनिश्चितवाचक में जिसमें जैसे कि वह कोई है, कुछ खो गया, इस तरह की बात की जाती है। संबंधवाचक में जहाँ संबंध प्रदर्शित होता हो। प्रश्नवाचक में जहाँ प्रश्न बनता हो। और निजवाचक में जिसमें अपने आप से रिलेटेड बात की गई हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए समझते हैं सर्वनाम के भेदों को। पुरुषवाचक सर्वनाम: बात कहने वाला, सुनने वाला या अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में जब बात कही जाती है के लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। देखो, 3 बातों के लिए आता है, या तो बात कहने वाला हो, या सुनने वाला हो, या अन्य व्यक्ति के बारे में जब बात की जाती है तो ये क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम: वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा। समझे? जब बोला जाए कि मैं ये काम करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हमें ये काम करना चाहिए, हमसे ये मिला, या ना इस तरह से जब शब्द यूज किए जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जब श्रोता के लिए, जिसको कि तुम ये काम कर लो, आपको ये काम करना चाहिए, तो जिससे सामने वाले को, जब सुनने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम। वक्ता श्रोता के जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जो उसे कहते हैं हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको। ठीक है। नंबर 3 पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पर क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या होता है, वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। देखो, क्या कहा जा रहा है कि वक्ता और श्रोता, मतलब मेरी और तुम्हारी बात छोड़कर हम क्या करें कि वह ऐसा करता है ना, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, ये ऐसा है, वह, ये सब क्या होते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति की जब बात की जाती है तो वो कौन से सर्वनाम होते हैं, वो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह और यह, ये सब क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जब क्या होता है, निश्चित चीज़ दी जाती है। जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम में सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि उसे यहाँ से ले जाओ, तो उसे यहाँ पे कोई विशेष व्यक्ति है, उसे पॉइंट आउट किया गया है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि उससे दूर रहना चाहिए, यह मुझे, मैंने बनाया है। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चित मतलब कि निश्चित ही नहीं है कि कुछ आया है, कोई गया है, तो ये शब्द यूज होते हैं इसमें ना। जिन सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, जब निश्चित वस्तु का बोध होता है तो हम यह यूज करते हैं, वह यूज करते हैं, लेकिन या उससे यूज करते हैं ना। लेकिन जब अनिश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कोई खड़ा है, मुन्ने ने कुछ खा लिया, है ना, तो यहाँ पे कोई और कुछ का पता नहीं, लेकिन कुछ एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ तो है, तो ये क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब कि 2 शब्दों को जोड़ते हैं, जो जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों को दूसरे सर्वनाम शब्दों में संबंध ज्ञात होता है तो 2 शब्दों के वाक्य को जोड़ता है। जो क्या करता है, 2 शब्दों के वाक्यों को जोड़ता है। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो परिश्रम करता है वो सुखी रहता है ना, तो ये दोनों शब्द एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए इनका संबंध है ना आपस में, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में कोई प्रश्न बनता होगा, प्रश्नवाचक में क्या है, कोई प्रश्न बनता होगा। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बाहर कौन खड़ा है, तुमने क्या खा लिया, ये पेन किसने लिया या किसने दिया, कुछ भी हो, जहाँ पे प्रश्न बन रहा हो वो कैसे सर्वनाम हो जाएगी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब अपने आप के लिए, कि मैं खुद ये काम कर लूँगा। जब आप अपने लिए जोर लगा के कोई बात कहते हैं तो क्या हो जाती है, वो निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों में अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप चला जाऊँगा, वह अपने आप खा लेगा, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे निजवाचक सर्वनाम।
अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें सोल्व करना है। देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द को छांटकर उनके भेद लिखने हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए करते हैं प्रश्न। देखिए क्या कहा गया है बेटा, मैं अपने जूते खुद पॉलिश कर लूँगा। मैं अपने जूते खुद पॉलिश कर लेता हूँ। तो देखो मैं खुद पॉलिश कर लेता हूँ, देखो दो बातें हैं यहाँ पे। देखो मैं क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन खुद पॉलिश करता हूँ तो ये बेटा निजवाचक, यहाँ पे आप निजवाचक भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, दो यहाँ पे सर्वनाम यूज़ हुई है, तो कौन सी होगी, मैं यहाँ पे आप लिख देंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि मैं खुद पॉलिश कर लेता हूँ ना, तो ये हो जाएगी निजवाचक सर्वनाम। तो दोनों ही यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। सेकंड में आप लिखेंगे खुद और उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। आप क्या लेंगे, तो ये क्या है, क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसका खाते हो उसी को आंखें दिखाते हो, तो जिसका खाते हो उसी को, तो जिसका और उसी का ये क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। बाहर कोई खड़ा है, तो कोई क्या हो गया, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। मैं खेलने जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जल्दी आओ तुमसे कुछ काम है, तुमसे मतलब मध्यम पुरुष होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, तुमसे, हम सामने वाले से बात करें, सुनने वाले से, तो ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उससे दूर रहना होगा, तो उससे कब यूज करते हैं हम, निश्चयवाचक, उसको पॉइंट आउट करके कहा गया है भी उससे दूर रहना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं और खुद दोनों आया है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों ही यहाँ पर आएंगी। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।